धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभी तक इमेज थी सौम्य और सरल स्वभाव के नेता के तौर पर, लेकिन आजकल उनकी इमेज बन गई है भड़के हुए नेता के तौर पर, उखड़े हुए नेता के तौर पर। लेकिन हम आपके सामने एक तस्वीर और ऐड करेंगे जिसमें ये बताएंगे, दिखाएंगे कि भड़के और उखड़े ही नहीं, अब बहके बहके भी नजर आने लगे हैं नीतीश कुमार। तो क्या वाकई में जैसे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उम्र हो गई है इसलिए से तमाम चीजें होनी है, इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। 3 हिस्सों में पूरी खबर का आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे जिसके बाद आज ये खबर पैदा हुई है। पर मुझे लगता है उस तस्वीर की तरफ भी जाया जाए उससे पहले आज की ताजा खबर जान लीजिए। वैशाली में एक वकील को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार डाला गया। उसी की कार में उसकी हत्या कर दी गई है, उसी की कार में उसकी लाश पड़ी हुई मिली है। ये मामला आज का ताज़ा है, जिसके बाद फिर से एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार से क्या अब बिहार नहीं संभाल पा रहा है, वो बिहार की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हो रही हत्याओं से यही तमाम चीज़ें उभर कर सामने आ रही है। तो ताज़ा मामला मैं आपके सामने रख देता हूं। वैशाली के महुआ थाने का चाकूमर एक इलाका पड़ता है, वहां पे वैगनआर कार में पड़ी मिली है एडवोकेट की लाश, वकील की लाश। कनपटी पर गोली मारकर दिया गया है पूरी वारदात को अंजाम। लोगों ने लाश देखने के बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये हाजीपुर से अपने घर से सुबह 8:30 बजे निकले थे। नाम है इनका शिवरंजन झा उर्फ पप्पू झा। किसने इनकी हत्या की, क्यों मौके पर कागज बिखरे हुए हैं, बहुत सारी कहानी और बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। लेकिन ये खबर उस दौरान आई जब आपके सामने पता ही है पटना में इंडिगो के मैनेजर रह चुके, इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रह चुके रुपेश कुमार की हत्या का मामला बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर लोगों की नजरें लगी हुई हैं कि आखिर इस मामले का खुलासा कब होगा। 12 जनवरी को पटना के अंदर गोलियों से भूनकर उस समय रुपेश कुमार की हत्या कर दी गई थी जब वो ड्यूटी करने के बाद अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे, घर के करीब पहुंच गए थे। पौष इलाके में ये पूरी वारदात हुई। 16 जनवरी है, मैं आपके सामने आज खबर रख रहा हूं। अभी तक इस वारदात में पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले को लेकर कल अटल पथ का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने तीखे सवाल कर लिए, या यूं कहें सीधे के एनडीटीवी इंडिया के मनीष कुमार ने सवाल पूछ लिया, तो कैसे भड़क उठे नीतीश कुमार वो आप देख लीजिए। फिर आगे बताऊंगा कि एनडीटीवी इंडिया का माइक देखते ही या उसका पत्रकार को देखते ही नीतीश कुमार हमेशा ऐसे ही भड़कते हैं। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिया आपने नीतीश कुमार किस तरीके से बोल रहे हैं मनीष कुमार के बारे में। उन्हें कह रहे हैं कि वो एक पार्टी विशेष के तौर पर काम कर रहे हैं। 2015 से पहले का उनको शासन नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से वो सीधे एक पर्सनल अटैक एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार मनीष कुमार पर कर रहे हैं। और उनका जो अंदाज है, कैसे वो हाथ जोड़ते हुए पूरी एक नौटंकी, एक ड्रामेबाजी अंदाज में ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उससे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। आपने देख ही लिया, इस तरीके से एक पत्रकार के सवाल पे बिगड़ जाना दिखा रहा है नीतीश कुमार से प्रदेश समझ नहीं रहा। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार ऐसे एनडीटीवी के पत्रकार को देखते ही बिगड़ गए? नहीं जी, 4 नवंबर को वो तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी, लाखों लोगों ने उस तस्वीर को देखा है जिसमें हमने
बताया कि एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और एक जगह रैली चल रही थी नीतीश कुमार की, उसे पूरा कवर किया। जब नीतीश कुमार स्टेज से उतरने लगे और जाने लगे, 3 बार कोशिश की एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार ने उनसे बात करने की, पूछा कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, लेकिन वहां से भागते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार। मैंने वो खबर किस तरीके से आपके सामने रखी थी, उसका थोड़ा सा नजारा फिर से एक बार आपको करा देता हूं। नीतीश कुमार जी कितने आप आश्वस्त हैं? नीतीश कुमार जी कितने आश्वस्त हैं? आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? नीतीश कुमार जी कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? एक सवाल। तो नीतीश कुमार जी अपनी सभा खत्म करने के बाद जा रहे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जैसे हम तमाम पार्टियों के नेताओं से करते हैं, लेकिन इन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं। नीतीश जी 2 सवाल। नीतीश जी 2 सवाल। तो नीतीश कुमार ने बात नहीं किया। हम जानना चाहते थे कि अपनी जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त हैं। कई तरह की घोषणाएं उन्होंने इस चुनावी मंच से किया। देख लिया आपने, ये दोनों तस्वीरें देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहली बार नहीं, नीतीश कुमार हमेशा से एनडीटीवी का माइक या उसके पत्रकार को देखते ही भड़क जाते हैं। अब कल की एक भड़की हुई तस्वीर आपके सामने और रखना चाहता हूं। बिहार के डीजीपी हैं एसके सिंघल उनका नाम है। पत्रकारों ने शिकायत की कि आपका तो डीजीपी फ़ोन ही नहीं उठाता, तो इन्होंने वहीं से फ़ोन लगा दिया पत्रकारों के सामने। डीजीपी को हड़काया दबा के, कहा कि ये क्या तरीका है, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, अगर ज़्यादा ही बिजी हो तो एक आदमी फ़ोन करने के लिए लगा दो। कैसे वो हड़का रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए, देख लीजिए। और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले कह रहा है लोग कि आप फोन देते ही नहीं तो करवा दीजिए, ये ठीक नहीं है। ये चारों आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा रिसीव करिए, और कोई भी जर्नलिस्ट है इंपॉर्टेंट और दूसरे लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुन जरूर। अब इस फटकार के बाद डीजीपी ने फौरन अपने कुछ नंबर्स जारी कर दिए। जैसे उन्होंने एक सेल फोन नंबर जारी किया है 9431602302 9431602302। इसके अलावा एक लैंडलाइन फ़ोन जारी किया 0612, ये कोड नंबर है 2294301, यानी कि 0612 2294 301। ये इन्होंने अपना नंबर जारी कर दिया है। तो ये हुआ कल का हाल। अब पहले की कुछ तस्वीरें चुनाव के दौरान की आपके सामने रखते हैं। चुनाव के समय से ही भड़के भड़के नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उनकी रैली में आकर जब लोग दूसरी पार्टी के नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो नीतीश कुमार उस पर कैसे भड़क गए, वो तस्वीर देख लीजिए। जिसका जिंदाबाद कर रहे हैं उसको सुनने के लिए जाओ। या हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ चुनाव में रैलियों के दौरान भड़के, उसके बाद जब विधानसभा का सेशन हुआ तो वहां पर भी तेजस्वी यादव पर भड़क गए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने जो बयान दिया था कि 7 बच्चे पैदा कर दिए, बेटे के चक्कर में उस पर सफाई दीजिए, तो कैसे भड़क गए। ये तमाम चीजें देखते हुए अब आपको लेके चलते हैं कि सिर्फ भड़के भड़के ही नहीं, बहके बहके भी नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, और चुनाव के दौरान से ही नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने जो तस्वीर उनकी रखने जा रहा हूं, जो उन्होंने बयान दिया था कि बेटे के चक्कर में 7-8 बेटियां पैदा कर दी, 7-8 बच्चे पैदा कर दिए। ये एक शर्मनाक बयान था नीतीश कुमार जैसी शख्सियत के बारे में, या नीतीश कुमार जैसी शख्सियत के मुंह से। और कहा गया था राबड़ी देवी को लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार पे हमला बोलते हुए कहा गया था। हालांकि बाद में उन्होंने विधानसभा में कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन ये बहुत ही अशोभनीय है। एक आदमी के साथ आप काम कर चुके हैं, कल को उसकी पत्नी के बारे में ऐसा बोलोगे, कल को कोई आपकी पत्नी के बारे में बोलने लग जाए तो सोचिएगा कि किस कदर बहके बहके से भी हो गए थे। दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है। इसके बाद एक हंगामा खड़ा हुआ तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा आखिरी चुनाव है, मैं ये कह रहा हूँ आखिरी चरण का चुनाव है। पता है आपको 5 चरणों में चुनाव हुआ है बिहार के अंदर, तो आखिरी चरण का मतदान होने वाला था, तो उसको लेके उन्होंने वो सफाई दी। तो सिर्फ भड़के भड़के ही नहीं, बहके बहके भी नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। अब रोशनी डाले थे इस चीज़ पर कि आखिर क्यों भड़के भड़के और क्यों बहके बहके नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। तो आप इससे समझ लीजिए जो इधर विधानसभा चुनावी नतीजे आए हैं, जहाँ वो अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में दिखाते थे बिहार में, अब उनकी स्थिति छोटे भाई की भूमिका में कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने।
और भारतीय जनता पार्टी साथ रहने के बाद भी उनकी टांग लगातार खींच रही है। अभी आपने पीछे देखा होगा, उन्होंने साफ कह दिया कि एनडीए जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूं, यानी कि खींचतान जबरदस्त चल रही है। इसके अलावा दूसरी उनकी फ्रस्ट्रेशन की जो बड़ी वजह है वो ये है कि किसी ज़माने वो में अपने आप को नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता मानते थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था और खुद को प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रधानमंत्री मान लिया, यानी कि बड़ा नेता मान लिया, और खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर वो बिहार तक सीमित होकर रह गए। वो भी एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर चल रही है। और इसके अलावा और जो तमाम चीज़ें हैं वो ये हैं कि सब कुछ बिहार में इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। उन्हें भी एहसास है कि बिहार की जनता ने किस तरीके से उनको नकारा है, और वो नकारने के बाद भी, मतलब तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी वो सत्ता पर काबिज बैठे हैं। शायद ये भी उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो पैदा कर रही है लगातार। इसके अलावा बहुत सारे और भी पहलू हैं, उन पर रोशनी डालेंगे किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ जूम या स्काइप के जरिए बातचीत करते हुए बिहार से, और आपको रूबरू कराएंगे कुछ अलग पहलुओं से। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।